जय हिंद जय भारत। आज हम बात करेंगे, आपका अध्याय अभी नेशनल इनकम चल रहा है और उसमें हम वीडियो बात करेंगे GVA एंड GDP। अब आपको इससे पहले मैंने इसके बारे में GDP के बारे में बात कर लिए थे। ये हो गया आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या हो गया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आपका GVA, ध्यान से देखिए GVA क्या हो गया। GVA क्या हो गया? ये आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे ये हमारा GVA और GDP में अंतर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में और ग्रॉस वैल्यू एडेड में अंतर क्या है। चलिए इसको हम मिटाल कर ये हम सीधे बारे में हम पहले बात करेंगे GVA क्या है। हेडिंग आप बेटा डालिए GVA। यहां पे हम हेडिंग डाल रहे हैं, देखिए ये आपका हेडिंग पड़ जाएगा GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये क्या है? हमारी बात ध्यान से सुनिए। एक किसान, फार्मर जो है, किसान जो है, किसाना लिख गया, सॉरी, ये किसान हो गया। ये किसान क्या करता है? मजदूर क्या करता है? किसान क्या करता है? तो किसान जाहिर सी बात है खेती करेगा। डॉक्टर क्या करता है? जाहिर सी बात है इलाज करता है। तो किसान खेती करता है। तो जो किसान खेती करता है तो इसमें जो नई कमाई, ये जो काम किया इसमें जो नई कमाई जुड़ती है वही आपका GVA कहलाता है। नई कमाई कैसे जुड़ती है? नई जो है लाभ, जो नया लाभ मिलता है, प्रॉफिट मिलता है किसी काम को करने में, उसमें जो नया प्रॉफिट मिलता है वही प्रॉफिट आपका GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड कहलाता है। अब ये कैसे है जरा एकदम डिटेल से हम बात कर लेंगे और आपको हम ये बता दें कि आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारा जो हम बताते हैं या हम पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो उनके लिए एक लाइन है, कि नाव इस पार थी उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई, यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश की कहानी में, चाल धीरे थी पर लगातार हो गई। किसी काम को करते करते इतना करो कि काम खुद बोलने लगे कि अब ये आपका हो गया। किसी काम को करते करते इतना करो कि काम खुद बोले कि मैं आपका हूं। तो चलिए हम किसान के बारे में थोड़ा बात कर ले, आपको समझ में आ जाएगा GVA क्या है। हम सिर्फ किसान, जो टॉपिक मैं आपको बताता हूं वो सिर्फ फार्मर यानी एकदम सटीक तरीके से, और अगर ध्यान दे तो ये जो फार्मर किसान है, किसान के हिसाब से बताता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है ज्यादातर लोग इससे पढ़ाई से पहले किसान होते थे। जरूरी नहीं है कि हर लड़के के पिता इंजीनियर हो, जरूरी नहीं है कि हर लड़के के पिता डॉक्टर हो, जरूरी नहीं है कि हर लड़के के पिता जो है IAS IPS हो। तो हर व्यक्ति के पिता जरूरी नहीं कि किसान हो, यह भी मैं कह सकता हूं। पर किसान एक बहुत अच्छा शब्द है। किसान पे सारी दुनिया उसको बर्बाद करने में लगी है, इसीलिए किसान का शब्द उठाता हूं मैं। चलिए हम किसान के बारे में बात कर ले। किसान खेती करने से पहले उसने सोचा क्या किया? उसने सोचा, उसका भावना जो है सोचना। तो उसने सोचा क्या सोचा कि अब की बार क्या करेंगे? गेहूं बोएंगे।
गेहूं बोएंगे। क्या बोएंगे? गेहूं बोएंगे। गेहूं बोने के बाद वो क्या किया, अब यहां पे ध्यान से बात समझ में आ जाएगी। गेहूं बोने के लिए ये खाद लाया, बीज लाया, दवा भी लाया, तेल भी लाया, पानी भी लगाया। अब ये हम इसलिए कहते हैं, खाद पड़ेगी, बीज हो गया, दवा, तेल, पानी। अब तेल अगर आएगा तभी ये पानी निकलेगा, उसमें भी सब खर्चा आता है। तो आप मान लीजिए पानी, सीधा आप रख लीजिए वाटर। अब इन तीनों का खर्चा मान लीजिए 1000 रुपये की खाद हो गई, बीज आपका 1500 रुपये का हो गया, दवा उसमें आप समझ लीजिए 2500 रुपये की हो गई, पानी समझ लीजिए 1000 रुपये का हो गया। अब टोटल पैसा कितना हुआ? टोटल पैसा 15, 25, 40, 10, 50, 10, 60 यानी 6000। टोटल पैसा आपका 6000 हुआ। अब 6000 की लागत से हम किसी काम को करते हैं तो उसमें 4000 एक्स्ट्रा जरूर आपका प्रॉफिट होगा। यही जो है नई काम में नई कमाई, यही नई कमाई आपकी GVA कहलाती है। क्या कहलाती है? यही नई कमाई GVA कहलाती है, ग्रॉस वैल्यू एडेड कहलाती है। यानी अब हम बात करें, फिर नहीं आपके समझ में आ रहा है तो बचवा जरा एक बार और ध्यान से देखिए। 6000 रुपये लागत लगी। अब गेहूं 6000 का हमने बोया तो हमने 12000 का गेहूं क्या किया? 12000 का गेहूं मैंने बेचा। तो किसी काम को या किसी काम से असल में कितनी नई कमाई हुई है उसे हम GVA कहलाती है। तो इस काम में नई कमाई कितनी हुई है? तो 12 माइनस 6 यानी 6000 नई कमाई हुई है। किसी काम में असल में कितनी नई कमाई हुई है वही आपका GAV कहलाता है। इसके बारे में हम चलिए लिख लेंगे GV। इसको मिटालते हैं और इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। चलिए, किसी काम से असल में किसी काम से असल में कितनी नई कमाई, कितनी नई कमाई, ये लिख लीजिए। किसी काम से असल में कितनी नई कमाई जुड़ी है। क्या जुड़ी है या नई कमाई है, उसे हम GVA कहते हैं। क्या कहते हैं? GVA कहते हैं। GVA के बारे में मैंने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे GDP। GDP का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब ये होता है देश की कुल कमाई। देश में जितना नया काम धंधा हुआ हो उसकी कुल कमाई GDP कहलाती है। क्या कहलाती है? GDP कहलाती है। यानी यहां पे हम किसी काम के बारे में बात किए हैं। यहां पे किसान खेत से कितना कमा रहा है? किसान
खेत से कितना कमा रहा है, दूध डेयरी दूध जो डेयरी होती है वो कितना कमा रहा है, व्यापारी कितना कमा रहा है, दुकानदार कितना कमा रहा है, शिक्षा वाला कितना कमा रहा है। ये सब निकल के जब आएगी इसकी टोटल की वैल्यू तो आपकी जीडीपी कहलाती है। देश की कुल कमाई जीडीपी कहलाती है। देश में जितना भी माल सामान सेवा बनी उसकी कुल कीमत, देश में जितना माल या जितना सामान बना है और सारे सामान की कुल कीमत, सारे सामान की कुल कीमत क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है। जीडीपी में टैक्स सब्सिडी सब शामिल होता है, जीवीए में टैक्स सब्सिडी नहीं शामिल होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे जीवीए कहाँ होता है, यानी एक लाइन में कि ये जो है जीवीए ये कहाँ होता है। ये हम मान ले खेत में फैक्ट्री की कमाई में, खेत में फैक्ट्री की कमाई में। और जीडीपी कहाँ है, जीडीपी कहाँ है, तो जीडीपी देश की कमाई, देश की कमाई। अब हम बात करें देश की कमाई पूरे निकालेंगे तो जीडीपी निकल के आएगा, किसी खेत की कमाई अगर निकालेंगे तो जीवीए निकल के आएगा। इतनी बात समझ में, यानी खेत में कितना लगाए हैं उसके बाद कितना बचा है वही आपका जीवीए है। फैक्ट्री में किसी सामान में कितना लगाए उसके बाद जितना बचा है वही आपका जीवीए है। तो इतनी बात समझ में आ गई। यानी देश की कुल कमाई, देश का एक साल का हिसाब किताब कितना कमाया जो है, एक साल में देश कितना हिसाब किताब में कमाया है, कितना क्या किया है, यानी देश की कुल कमाई एक साल में देश जो है जितना कमाया है काम धंधा करके वही आपका जीडीपी कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे निश्चित आधार से श्रृंखला आधार की विधियां, निश्चित आधार से श्रृंखला आधार तक की विधियां के बारे में। निश्चित का मतलब एकदम तय है, जैसे सुनिश्चित यानी एकदम तय है, क्लियर है। निश्चित का मतलब क्लियर है, तो इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।